अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स अकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं ह्यूमैनिटीज़ का रेगुलर ग्रुप का फॉर्म फिल। यहाँ पे हम एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करेंगे। यहाँ पे हम पार्ट 1 आज फिल करेंगे और इंशाल्लाह ताला मैं सेकंड ईयर का भी ह्यूमैनिटीज़ का फॉर्म आप तक पहुँचा दूँगी कि उसको कैसे फिल करना है, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का फॉर्म थोड़ा सा डिफरेंट होता है और उसकी डिटेल्स भी थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। तो चलते हैं पहले फर्स्ट ईयर का ह्यूमैनिटीज़ का रेगुलर ग्रुप का एग्जामिनेशन फॉर्म को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं और क्या क्या चीज़ें हमने फिल करनी है और इसका क्या फ़ीस प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे डालना है एयर। अब एयर बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, तो एयर आपका 1 साल पीछे चलता है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने एग्ज़ाम तो देने हैं 2024 में, लेकिन आप यहाँ पे लिखेंगे क्या 2023। उसकी वजह यह है कि आपका जो एकेडमिक ईयर होता है वो होता है 1 साल पीछे। उसकी वजह यह है कि आपने जब इनरोलमेंट फिल किया था, आपको याद होगा, तो वो था आपका 2023 का। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपके जो एग्जाम्स होंगे वो होंगे तो 24 में, लेकिन आपने एग्ज़ाम का ईयर लिखना है 2023, क्योंकि आपने एडमिशन भी 2023 में ही लिया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद रोल नंबर आपने यहाँ पे नहीं लिखना है, ये जगह आपने छोड़नी है खाली, यहाँ पे बोर्ड वाले खुद से आपको फिल करके देंगे। उसके अलावा इनरोलमेंट का ईयर लिखना है। इनरोलमेंट कार्ड का मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिया था कि आपने जब फिल करना है, जब आपका इनरोलमेंट कार्ड आ जाए और आप तक पहुँच जाए, उस पर आपका लिखा हुआ होगा इनरोलमेंट नंबर, वो आपने यहाँ पे फिल करना है। अदरवाइज आप यहाँ पे नहीं फिल कर सकते। ठीक है, और अगर आपके पास इनरोलमेंट कार्ड नहीं आया है और उस पर इनरोलमेंट नंबर मेंशन नहीं है, तो आपने अपने कॉलेज वालों को लाजमी तौर पर इन्फॉर्म करना है, ताकि आपके कॉलेज वाले अगर कोई अल्टरनेट यहाँ पे चीज़ फिल कराना चाहेंगे तो वो भी उनके नॉलेज में होगी। इसको आपने अगर खाली छोड़ा है तो लाजमी अपने कॉलेज को जब आप इसको सबमिट कराने जाएं फॉर्म को, तो आपने बताना है कि मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा है क्योंकि मुझे इनरोलमेंट कार्ड अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, अगर उस वक्त तक आ गया होगा इनरोलमेंट कार्ड तो आपको अपना इनरोलमेंट कार्ड दे देंगे, अदरवाइज वो खुद ही बताएंगे कि यहाँ पे फिल क्या करना है। जिन बच्चों का आ गया है वो इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर को पेस्ट करना है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का फॉर्म हो जाता है रिजेक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि आपने यहाँ पे अपनी फोटोग्राफ को पेस्ट करना है। अच्छा, फोटोग्राफ का जो साइज़ है वो बेसिकली हैगा पासपोर्ट साइज़। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे जो पिक्चर को पेस्ट किया जाता है वो किसी भी गम से कर देते हैं या फिर स्टेपलर से या फिर पेन से कर देते हैं। तो ये हरकत आपने नहीं करनी, इसकी वजह से फॉर्म हो जाएगा आपका रिजेक्ट। इसमें क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है कि गम का इस्तेमाल करना है। ठीक है, आप कोई भी अच्छी वाली गम ले लें, UHU की जो लिक्विड वाली होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, या जो भी अच्छी गम हो आपने उससे पेस्ट करना है। किसी भी स्टेपलर पेन का या टेप का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपने यहाँ पे फॉर्म फिल करना है नाम। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है ब्लॉक लेटर्स के अंदर, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने नाम कैसे फिल करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ किसी स्टूडेंट का नाम है अली खान। ठीक है, तो आपने लिखना है ALI और यहाँ पे आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है। लिखने के बाद आपने जैसे ही आपका नाम ख़त्म हुआ तो आपने गैप देना है। अगर आपका नाम छोटा है तो आप 1 से 2 बॉक्सेस भी खाली छोड़ सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया है। उसके बाद आपने लिखना है KHAN खान। यहाँ पे मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब हो रही है, उसकी वजह यह है कि मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख रही हूँ। ठीक है, आप इसको बहुत ध्यान से फिल करिएगा। ठीक है, अली खान। ठीक है, ये मैंने लिख दिया अली खान। ठीक है, और ये बाकी के जो भी एक्स्ट्रा बॉक्सेस हैं उसको आपने एज इट इज़ खाली छोड़ना है, इस पर कुछ भी नहीं लिखना है। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद फिल करना है आपने फादर नेम, वो भी ब्लॉक लेटर्स यानी कि कैपिटल बड़ी ABCD में लिखना है। फादर नेम भी आपने ऐसे लिखना है, यहाँ पे लिख दिया आपने अली और फिर 1 से 2 बॉक्सेस आपने खाली छोड़ने हैं, फिर लिखना है खान। ठीक है, बर्थ डेट आपने फिल करनी है। बर्थ डेट पे आ जाते हैं। बर्थ डेट आपने फिल इस तरह से करनी है। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट की बर्थ डेट है 11 नवंबर, तो आपने यहाँ लिखा 11। सबसे पहले आपने लिखना है महीना, सबसे पहले आपने लिखना है तारीख। ठीक है, महीने के किस तारीख को आप पैदा हुए थे, उसके बाद आपने लिखना है महीना। तो महीना भी आपका 11वां था, तो आपने लिख दिया 11वां महीना। और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो साल क्या था, वो फॉर एग्जाम्पल था 1999। ठीक है, तो ये आपने 1999 के 2 9 लिख दिए। ठीक है, राइटिंग आप थोड़ी सी साफ लिखिएगा, मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, तो यहाँ पे इस तरह से राइटिंग हो रही है। ठीक है, नेशनैलिटी आपने लिखनी है पाकिस्तान, अदरवाइज जो भी आपकी नेशनैलिटी है आपने वो फिल करनी है। यहाँ पे आपने मेल फीमेल पे टिक भी करना है और यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में ही फिल करना है। नेशनैलिटी भी आपने कैपिटल लेटर्स में ही फिल करनी है और रिलीजन भी आपका जो भी है इस्लाम है या जो भी आप मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो तो आपने यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में फिल करना है।
उसके बाद आ जाते हैं कि रेजिडेंशियल एड्रेस कैसे फिल करना है। रेजिडेंशियल एड्रेस मैं यहाँ पे डिटेल से नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एनरोलमेंट कार्ड में सिखाया था बहुत डिटेल से कि आपने कैसे फिल करना है और कहाँ से लेना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल या गैस बिल से आपने इसको देखना है और कैसे फिल करना है ये बात मैं ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आपने सबसे पहले अपना फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एरिया का नाम है तो आपने एरिया का नाम लिखा, उसके बाद एक गैप एटलीस्ट आपने यहाँ पे छोड़ना है जो कि आपका स्पेस का काम करेगा यानी कि गैप का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद आपने आगे लिखना शुरू करना है और वही एड्रेस लिखना है जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। उसकी वजह मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि एड्रेस सही होना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद बात कर देते हैं कि कॉलेज के नाम की। तो कॉलेज का नाम आपने, जो मोस्टली कॉलेज वाले हैं वो आपको स्टैंप लगा के दे रहे हैं, उसकी वजह ये है कि कॉलेज वालों की तरफ से ये वेरिफिकेशन हो जाती है कि ये कॉलेज का ही फॉर्म है, ठीक है। तो आपने इसको लीगल पेपर पे प्रिंट करवाना है, ठीक है। लीगल पेपर आपको आपके कॉलेज के आसपास जो शॉप्स हैं वहाँ से मिल जाएगा, किसी भी प्रिंटिंग शॉप से मिल जाएगा, ठीक है। और आपने इसको उस पर प्रिंट करवाना है, ठीक है। ऑनलाइन आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, कैसे मिलेगा वो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता दिया था। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जाके देख सकते हैं और आपको पता लग जाएगा किस तरह से ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कॉलेज के नाम की। तो जिनको यहाँ पे स्टैम्प नहीं लगी भी मिल रही वो यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे जो आपके यहाँ कार्ड पे लिखा हुआ होगा, ठीक है। कॉलेज आईडी कार्ड पे लिखा हुआ होगा और आपने उसी तरह से लिखना है यानी कि गैप दे के लिखना है, खाली बॉक्सेस ज़रूर छोड़ने हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं CNIC। तो बहुत सारे बच्चों का CNIC नहीं भरा हुआ होता, तो CNIC नंबर की जगह आप अपना बेफॉर्म नंबर डालेंगे, ठीक है। और वो आपने क्लियर करके डालना है यानी कि सही से डालना है। 4 को 5 और 5 को 4 नहीं करना, आगे पीछे नहीं करना। कॉन्टैक्ट नंबर आपने वही देना है जो आपका एक्टिव हो, ठीक है। आप अपने फादर का दे सकते हैं, अपना दे सकते हैं, लेकिन वो नंबर देना है जो एक्टिव हो यानी कि अगर बोर्ड की तरफ से या कॉलेज की तरफ से अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो वो इजीली कर सके, ठीक है। आप उसको आंसरेबल हो, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन की। तो मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन की मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग वो जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं डिटेल से इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैंने ये चीज़ आपको एनरोलमेंट फिल करते हुए भी बहुत डिटेल से समझाई थी, ठीक है। आप यहाँ पे किसी भी किस्म का मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल कहीं हाथ पे चोट है, निशान है, फेस पे कोई निशान है, कोई स्कार है, कोई यानी कि तिल है, मोल है, ठीक है, हाथ पे, पाँव पे, मुंह पे, कहीं पे भी, तो आप इसको लिख सकते हो। और जिन बच्चों की नहीं है यहाँ पे मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, वो क्या करेंगे, वो नथिंग नहीं लिखेंगे, ABCD नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ पे लिखेंगे नल, ठीक है। इसको खाली नहीं छोड़ना है, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि यहाँ पे आपने कुछ ना कुछ फिल करना ही करना है, तो ठीक है। अगर आपका नहीं है कोई भी मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, परेशानी की बात नहीं है, इसको आपने NULL लिखना है। यहाँ पे मैं लिख दिखा देती हूँ, NULL नल, ठीक है। ये हो गया नल। आपने ये स्पेलिंग यहाँ लिख देनी है मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन की जगह पे अगर आपका कोई भी निशान नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं पोस्टल कोड की। पोस्टल कोड हर इलाके का अलग होता है और कैसे फाइंड करना है ये मैंने आपको वीडियो में बता दिया था। आप पोस्टल कोड वाली वीडियो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो, आपको ईजिली अपना पोस्टल कोड मिल जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे एक इलाके का तो बता नहीं सकती, हर इलाके का डिफरेंट होता है, हर शहर का डिफरेंट होता है, तो आप ईजिली मेरे चैनल पर जाके इसका प्रोसेस सीख सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे कि हमने यहाँ पे जो डिटेल्स देनी है वो कैसे देनी है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर का पेपर दे रहे हो तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये वाली इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपने SSC मैट्रिक की मार्कशीट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले जो आपकी मार्कशीट के ऊपर लिखा हुआ होगा एग्जामिनेशन बॉडी का मतलब होता है आपने किस बोर्ड से पेपर दिए थे और आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है यानी कि कराची बोर्ड। उसके अलावा रोल नंबर जो आपका मैट्रिक की मार्कशीट पे होगा वो करना है, क्योंकि मैट्रिक में अक्सर बच्चों की जो सप्ली आती है उसमें आपका जो रोल नंबर पहले वाला होता है वो नहीं बल्कि दूसरा वाला जो इस पर आपने पास किया होता है सप्ली वाली मार्कशीट, उस पे जो रोल नंबर है वो वाला लिखा जाता है, ठीक है। उसके अलावा सेम यहाँ पे ग्रुप भी यही होता है कि ग्रुप आपने वही लिखना है जो आपकी मार्कशीट पे लिखा गया है। फिल करने से पहले आपने अपना मार्कशीट निकाल के रख लेनी है और आपने उससे चीज़ें देख के फिल करनी है। ईयर भी आपका वहाँ पे लिखा हुआ होगा जिस साल आपने मैट्रिक किया है। उसके अलावा ग्रेड और मार्क्स भी वहाँ पे लिखे होंगे। ग्रेड मतलब आपका क्या डिवीजन बना था ABCD, और उसके अलावा मार्क्स भी आपके टोटल मार्क्स जो आपको मिले थे वो यहाँ लिखे होंगे, ठीक है। तो आपने वो देख के यहाँ पे फिल कर देना है। उसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो पेपर फर्स्ट ईयर का तो आप इसको फिल नहीं करोगे। अगर आप रिपीट कर रहे हो तो आपने यहाँ पे फर्स्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है जो कि आपको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट से मिल जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है नंबर ऑफ पेपर क्लियर, तो फर्स्ट ईयर में जितने पेपर क्लियर हुए थे वो भी आपने लिखने हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपने सब्जेक्ट कौन कौन से चूज करने हैं। तो यहाँ पे आ गए सब्जेक्ट्स, और ये बच्चों के बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ लगती है कि उनको फिल
करना नहीं आता। तो यहाँ पे आपका जो पार्ट 1 का है वो है उर्दू नॉर्मल, ठीक है। अगर आपकी उर्दू नॉर्मल है तो आपने यहाँ पे टिक करना है, उर्दू इजी है तो आपने उसको टिक करना है। और यहाँ पे मेंशन भी है उन उम्मीदवारों के लिए जो साल 2 में सिंधी का पर्चा देंगे, ठीक है, मैट्रिक सिंधी से किया हो, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए है। अगर आपने सिंधी से नहीं किया तो आप उर्दू नॉर्मल पे ही टिक करोगे, ठीक है। अंग्रेजी आम, सिमिलरली इंग्लिश में भी यही है कि अगर आपका इंग्लिश का जो है नॉर्मल स्टूडेंट हो तो आपने यहाँ पे टिक करना है। अगर आप मुस्लिम हो तो आपने इस्लामियत पे टिक करना है। अगर आप नॉन मुस्लिम हो तो आपने सिविक्स पे टिक करना है। अगर आप नॉन मुस्लिम हो तो आपने सिर्फ और सिर्फ सिविक्स पे टिक करना है। और अगर आप मुस्लिम हो तो इस्लामियत पे टिक करना है, नीचे वाले पे टिक नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इन चारों सब्जेक्ट्स की। तो ये चारों सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको बोर्ड की परमिशन चाहिए होगी, और मैं आपके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना रही हूँ जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि परमिशन लेटर क्या होता है और उसको कैसे फिल किया जाता है और इसमें किस चीज़ की परमिशन ली जाती है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो देखनी हो, परमिशन लेटर देना हो, तो वो मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं कि परमिशन लेटर कैसे दिया जाता है और किस चीज़ के लिए काम आता है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं, और अगर आपके पास वो परमिशन लेटर आ जाए, उसकी परमिशन मिल जाए बोर्ड की तरफ से, तो फिर आप यही सब्जेक्ट ले सकते हो, अदरवाइज आप ये सब्जेक्ट्स नहीं ले सकते, ठीक है। और जो भी सब्जेक्ट आपने लिया हो फिर आपने यहाँ पे मेंशन करना होता है, ठीक है। जिन बच्चों ने मैट्रिक हिंदी से पास किया होगा और उर्दू नॉर्मल की जगह उर्दू आसान रखी होगी, ठीक है, तो वो यहाँ पे साइन करेंगे, ठीक है, और यहाँ की जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं उसको फॉलो करेंगे। अगर आपने नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह से उर्दू भी नॉर्मल रखी थी, इंग्लिश भी नॉर्मल रखी थी और सिंधी भी आपने जो है वो मैट्रिक क्लास में ही पढ़ी थी बस, तो आप जो है यहाँ पे इजीली उसको फिल करके आगे बढ़ जाओगे। अब बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी आपके हैं आपने उस पर टिक करना है। जिन सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल नहीं होता उस पर ऑलरेडी क्रॉस लगा हुआ है। जिन सब्जेक्ट का होता है यहाँ पे आपको ऑलरेडी टिक करना पड़ेगा अगर आप उसका प्रैक्टिकल देना चाहते हो, और अगर प्रैक्टिकल देना नहीं चाहते तो यहाँ पे क्रॉस कर देना, खाली जगह नहीं छोड़ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नर्सिंग की बात करूँ तो नर्सिंग में आपने यहाँ पे थ्योरी पे भी टिक करना है और साथ साथ प्रैक्टिकल अगर आप दोगे तो प्रैक्टिकल पे भी टिक करना। अगर नहीं देना तो क्रॉस कर देना, खाली बॉक्स नहीं छोड़ना, ठीक है। यहाँ बाकी सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, जो भी आपने चूज करे हो आपने यहाँ पे टिक करने हैं, ठीक है। और जिनके आगे इलेक्टिव लिखा हुआ है यानी कि उसमें आपके पास चॉइस है, ठीक है, यहाँ आपने अपने साइन करने हैं और वही साइन करना जो आपका इजी हो, यानी कि जो साइन अटेंडेंस शीट पे भी कर सको, ठीक है। तो ये जैसे ही आप यहाँ पे साइन करो आप एक रफ कॉपी के अंदर भी उसी वक्त सेम साइन रख लेना, क्योंकि आपको उस टाइम तक भूल गया होगा, क्योंकि ये फॉर्म अभी जा रहे हैं और आपके पेपर जो हैं वो कम से कम 4 से 6 महीने बाद होंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, और ताकि आपको ये चीज़ याद रहे आपने एक जगह करके रख लेना है या इसकी पिक्चर ले लो ताकि आपको साइन याद रहे, क्योंकि जब तक आपका ये साइन मैच नहीं होगा आपको आपके एडमिट कार्ड से तो आपको मुश्किल हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा ये सारी चीज़ें वो बोर्ड वाले खुद ही फिल करेंगे, ठीक है, कॉलेज वाले फिल करेंगे, तो आपने ये चीज़ नहीं करनी। अब बात कर लेते हैं फ़ीस की। तो फीस आपने जो गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और पहली दफ़ा पेपर दे रहे हैं फर्स्ट ईयर का, तो उनको कोई फ़ीस नहीं पे करनी सिंध में, क्योंकि वज़ीर आला सिंध ने आपकी फ़ीस माफ़ कर दी गई है अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो और पहली दफ़ा पेपर दे रहे हो। अदरवाइज़ अगर आप प्राइवेट के स्टूडेंट हो और पहली दफ़ा दे रहे हो तब भी आपने फ़ीस भरनी है, और अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट हो तब भी आपने फ़ीस पे करनी है, चाहे आप फर्स्ट ईयर का दे रहे हो, सेकेंड ईयर का दे रहे हो या रिपीट कर रहे हो, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेज को तो देनी ही देनी है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए माफ़ की गई है, वो भी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए, और फर्स्ट ईयर में भी वो बच्चे जो पहली दफ़ा पेपर दे रहे हैं। फर्स्ट ईयर का पेपर अगर आप दूसरी दफ़ा दे रहे हो तो आपको ये फ़ीस भरनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कितनी भरनी है और कैसे भरनी है। तो भरनी है आपने 2100 रुपये, ठीक है, जो फॉर्म पे लिखी हुई है। अब कुछ कॉलेज वाले इससे ज़्यादा ले रहे हैं, इससे कम ले रहे हैं, तो वो आप अपने कॉलेज के हिसाब से देख लेना, ठीक है। जो बोर्ड की तरफ से आई वो मैंने आपको बता दी है। फ़ीस पे करनी है तो उसके लिए आपके लिए मैं यहाँ पे वाउचर फिल करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक वाउचर फिल करके दिखा देती हूँ, बाकी भी सारे ऐसे ही होंगे। सबसे पहले आपने ये वाउचर जो है वो UBL की किसी भी ब्रांच में जो ब्रांच नंबर वगैरह लिखा हुआ है तो आपने इसको फिल कराना है। उसके अलावा डेट आपने डालनी है जिस तारीख को आप ये फिल कर रहे हो और जमा करा रहे हो। नेम आपने वही लिखना है जो आपने ऊपर फॉर्म में फिल किया है, और सारी चीज़ें कैपिटल लेटर्स यानी कि बड़ी ABCD में लिखनी है। फादर नेम भी आपने बड़ी ABCD में लिखना है, कॉलेज का नाम भी बड़ी ABCD में लिखना है, और यहाँ तक आप कॉलेज का नाम लिख सकते हो साफ सुथरा लिखना ताकि आपको परेशानी ना हो। CNIC नंबर यानी कि बे फॉर्म नंबर आपके यहाँ पे डालना है। उसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर जो आपने ऊपर दिया है फॉर्म के अंदर वही देना है जो कि एक्टिव हो यानी कि चलता हो। अगर कोई कॉलेज वाला या बोर्ड वाला आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करे तो आप
इजीली अवेलेबल हो और आपका फ़ोन रिसीव हो जाए। एसएससी रोल नंबर यानी कि मैट्रिक का रोल नंबर देना है, साल देना है और ग्रुप देना है। ये सारी चीज़ें आपको मैट्रिक की मार्कशीट पे इजीली मिल जाएंगी, उससे देख के आपने इसको फिल करना है। उसके अलावा यहाँ पे लेट फीस जो है, अगर आप लेट जमा कराओगे तो उसकी फीस थोड़ी सी दूसरी होती है, ठीक है। और यहाँ पे आपने टोटल अमाउंट लिखनी है। टोटल अमाउंट कैसे लिखनी है, आपने इसको इनवर्ड्स काउंटिंग में लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2100 है तो आपने लिखनी है स्पेलिंग के अंदर TWEY 20, इसी तरह से 2100 रुपीज़ भी आगे लिख देना, ठीक है। तो इस तरह से आपने वर्डिंग के अंदर लिखनी है और फिर यहाँ पे बैंक का ऑफिसर आपका साइन वगैरह करेगा। इसी तरह से आपने ये सारे बाकी फॉर्म भी फिल करने हैं। ये चारों फॉर्म इस तरह से फिल होंगे वाउचर, और आपकी फ़ीस पे हो जाएगी। और जिन बच्चों ने फ़ीस पे नहीं करनी तो उनके लिए तो ये आसान है, तो वो इस तरह से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आई रियली होप सो कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। दुआ में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।